नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। तो हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे थे, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। उसमें हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के विषय में अध्ययन कर रहे थे। थोड़ा गला खराब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ जा रही होगी, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, फ्रैक्शन और उसके साथ साथ एक दो टॉपिक्स को और कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, या आप कह सकते हो कि आज जो हमको पढ़ना है वो हमारा है घातांक एवं घात। देखिए, घातांक एवं घात, ठीक है। ये जो चैप्टर है, आप कहें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको छोटे छोटे, तो उसको हम कवर करेंगे और अपने टॉपिक्स को हम समझेंगे। चलिए देखिए, घातांक की बात करें तो अंक पे क्या घात है, वही होता है घातांक। और घात की बात करें तो सेम चीज है, कितनी पावर है वो क्या होता है घात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि आप 2 × 2 करिए, आप फट से बता देंगे 4 होता है, ओके। हम कहें ये करिए, आप बता देंगे 8 होता है। हम कहें ये करिए, आप बता देंगे क्या होता है, 16 होता है। हम कहें ये, तो आप थोड़ा सा रुकेंगे, फिर बताएंगे 32 होता है। फिर कहेंगे ये, तो आप बताएंगे 64 होता है, ठीक है। अगर हम कह दें कि ये बताइए, ये बताइए, ये, अब आप इतना लंबा लिखेंगे, फिर बताएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाए, यही तरीका क्या होता है, घातांक रूप या घातांकी रूप। जैसे इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चुपचाप लिखिए यहाँ 2, और 2 यहाँ ऊपर लगा दीजिए 11, ठीक है। ये जो खंभे जैसा खड़ा है, इसको बोलते हैं आधार। आधार, ठीक है। मतलब अगर घर बन रहा था तो ये हो गया पिलर, यानी कि आधार। ऊपर हो गई ढलैया, और ढलैया को ही क्या कहते हैं हम, घात कहते हैं या घातांक कहते हैं। और इस पूरे पूरे रूप को हम क्या कहते हैं, घातांकीय रूप, ठीक है। क्या कहते हैं, घातांकीय रूप। क्लियर हुआ। कोई भी संख्या अगर a घाते b के रूप में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घातांकीय रूप। अब यहाँ ए बी ही जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई लिख दो, पी पावर क्यू लिख दो। कहने का मतलब ये है, एक नीचे रहेगा जिसको हम आधार बोलते हैं, एक ऊपर रहेगा जिसको हम घात बोलते हैं। क्लियर हुआ। एक आधार है और एक घात है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझिए, आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ताकि हमें दिक्कत ना हो। जैसे अगर हमने लिखा 3 पावर 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 का 3 बार गुणा, 3 × 3 × 3 यानी कि 27, ठीक है। कितना, 27, ओके। मान लीजिए हमने लिखा 8 × 5, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8 × 8 × 8 × 8 × 8, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना, 5। यानी कि जो ऊपर लिखा रहेगा उतनी बार गुणा करना है जो नीचे लिखा रहेगा। सिंपल। ये तो बहुत इजी है, पहला पॉइंट इजी है, आप आराम से इसको कवर कर ले सकते हैं। अच्छा, अगली बात हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा रहे 3 पावर 4, तो क्या इसका भी गुणा होगा, या इसके लिए कोई अलग रूल है? कोई अलग रूल नहीं है, इसका भी गुणा होगा। कैसे, -3 -3 -3 -3, कितनी बार, 4 बार, ठीक है, 4 बार। क्लियर हो गया। तो इसका रिजल्ट आएगा 3 × 9 = 27, 81 प्लस में, इसमें प्लस में। अब आप कहेंगे है, ये तो पूरा माइनस 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 चल रहा था, प्लस में कैसे आ गया, समझाते हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा है, माइनस और माइनस का गुणा जब भी होता है वो प्लस होता है।
क्या होता है, प्लस। जैसे -1 का गुणा अगर हम -1 से करेंगे तो आता है +1। अगर हम -1 का गुणा केवल 1 से करेंगे तो आता है माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस माइनस होगा। अब आइए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिएगा। हमने लिखा -1/2 और हमने लिखा -1/3। जरा इनका गुणा करिए, -1 गुणे -1 माइनस माइनस प्लस, -1 -1 -1। देखिए माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। और अब ये +1 गुणा होगा -1 से तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है। अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो देखिए, जब दो सम रहेगा तब माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और जब घात विषम रहेगी, क्या रहेगी, विषम, तब हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर समझिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। देखिए हमने कह दिया -5/8 -5/17, इसका रिजल्ट प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? पहले गुणा करने के बाद क्या आएगा वो आगे की चीज है, पहले हम समझते हैं कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। सीधा सीधा देखिए, सम नंबर 8 क्या है, सम नंबर है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट प्लस में आएगा। ये विषम नंबर है, इसका मतलब रिजल्ट माइनस में आएगा। ठीक है, सम विषम का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, यहां से आया था। ठीक है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस 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 गुणा करेंगे तो माइनस, यानी कि 2 बार गुणा करेंगे, सम बार गुणा करेंगे तो प्लस, विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपको समझाया घात और घातांक के बीच में। एक छोटा सा टर्म और समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी नंबर के पावर अगर किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। जैसे हम आपसे कह दें 10 गुणे 1, 5 गुणे 0 गुणे 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 0 मत कर दीजिएगा, क्या होगी, 10 की पावर 1 मतलब 10, 5 की पावर 0 मतलब 5, और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी भी संख्या के या किसी भी ABCD XYZ कुछ हो, जिसके पावर या जिसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर? चलिए समझते हैं। अब देखिए, ध्यान से चीज को समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखे रहिएगा। टॉपिक है हमारा घातांकों का गुणन फल। घातांकों का गुणन फल समझिएगा। जैसे हम लिख दें 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, इसका उत्तर क्या आएगा? अब देखिए, इसके 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? आप ये करिए 3 गुणे 3, फिर इसको करिए 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब गिनिए 1 2 3 4 5, 3 के पावर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। ओके, अगर हम इस चीज को जरा ध्यान से देखें, जब हमारा आधार बराबर था तो जो घात थी, घात क्या हो गई, घात हो गई प्लस। क्या हो गई, प्लस। कैसे? 3 था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। क्लियर हुआ? यानी कि घातांकी रूप का जब हम गुणनफल करते हैं, अगर
आधार समान है तो हम घातों को जोड़ देंगे, हम घातों को जोड़ देंगे। जैसे 2 पावर 3 गुणे 2 पावर 8 गुणे 2 पावर 7, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप कुछ मत करिए, 2 लिखिए, सभी घातों को जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 7 यानी कि 8 3 11 और 7 18। इसका उत्तर क्या आएगा? 2 घाते 18। क्या आएगा? 2 घाते 18। क्या आएगा? 2 घाते 18। क्लियर हुआ आपका पॉइंट्स? चलिए आगे समझते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा? घातांकों के गुणन में हमने क्या समझा? यदि आधार समान है या हो तो, यदि आधार समान हो तो घात जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जैसे अगर a पावर m गुणे a पावर n है तो ये घात आपस में जुड़ जाएगी। ये हम लोग बचपन से सवाल पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला रटते आ रहे हैं, तो फॉर्मूला ना रटिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है? ऐसे अगर हम कह दें 5 घाते 2 5 घाते 3 कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 5 का 2 बार गुणा और इधर 5 का 3 बार गुणा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 घाते 5। सेम चीज यहां रखिए, 5 2 + 3 कितना हो गया? 5 घाते 5। इस क्लियर? समझा गया आपको? चलिए अब सेम चीज अगर आधार समान है तो घातांकों का विभाजन कैसे होगा? देखिए, a पावर m बटे a पावर n, रिजल्ट आएगा m - n। अगर m बड़ा हुआ n से तो जैसे 5 पावर 18 डिवाइड बाई 5 पावर 5, इसको सॉल्व करना है। हमारा आधार 5 ओके बराबर है, तो 5 लिखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, घटा दीजिए, 18 में से 5 घटा दीजिए, 5 घाते 13। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? यानी कि इतना समझे रहिएगा, अगर आधार समान है और गुणनफल होगा तो घात प्लस हो जाएगी, और अगर आधार समान है लेकिन भागफल है, विभाजन है, तो आधार माइनस हो जाएगी, सॉरी घात माइनस हो जाएगी। ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पे क्या कॉन्सेप्ट सीखा? हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। पहला, अगर आधार समान है तो घाते क्या होती हैं? घाते आपस में जुड़ जाती हैं गुणनफल के केस में। अगर विभाजन है तो घाते क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे सवाल है 5 घाते 3 2 घाते 3 5 घाते 2 2 घाते 8, इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। देखिए 5 तो 5 घाते 3 गुणे 5 घाते 2 पास में कर लीजिए, गुणा 2 घाते 3 और 2 घाते 8, इसको साथ में कर लीजिए। हमारा रूल क्या कहता है? अगर आधार समान है तो दोनों घातों को हम जोड़ देंगे। इधर 2 2 3 + 8 क्या हो जाएगा? 5 घाते 5 गुणे 2 घाते 11। ठीक है? अब देखिए यहां पे आधार तो बराबर है नहीं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपसे सवाल पूछता है, क्या पूछता है? देखिए, जैसे भी सवाल पूछेगा हम उसको हल कर लेंगे। हमसे सवाल पूछता है x घाते, ऐसे मान लीजिए, छोड़िए, देखिए
5 घाते x बराबर, मान लीजिए पूछा आपसे 125, x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहां फंसा दिया आपको, कोई बात नहीं। 5 घाते x, ये देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 घाते x 5 गुणे 3 हो गया। अगर अब देखिए यहां पे आधार बराबर है, आधार बराबर है तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में खूब पूछता है तो तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल समझिएगा। सवाल देता है 2/4 पावर, मान लीजिए आपसे पूछा 8, इसका मान निकालिए। क्या निकालिए, इसका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे समझते हैं। 2 पावर 4, इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार, यानी कि 2 घाते 3। अब देखिए ये आ गया भागफल के नियम में। भागफल का नियम, दो घातांकों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। घातांकों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 घाते 1 यानी कि 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें केवल घात को देखना है। अगर अगर घात अगर आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी गुणनफल के केस में। अगर आधार बराबर है तो घातें घट जाएंगी भागफल के केस में। क्लियर, चलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एकदम बात को ध्यान से समझे रहिएगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर घात बराबर है, घात बराबर तो हो तो, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था आधार बराबर हो तो। अब हम पढ़ने, अच्छा यहां लिख देते हैं, ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज जाएंगे। देखिए अगर आधार बराबर हो तो, और अगर गुणनफल हो ए पावर m और a पावर n, तो a पावर m प्लस n, और इधर a पावर m भागे a पावर n रहेगा तो a में से m माइनस, यानी कि घातों का अंतर हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं घात बराबर हो तो क्या करेंगे। घात बराबर हो तो क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने लिखा अच्छा यहां समझिए, हमने लिखा 5 घाते 4 गुणे 2 घाते 4। अब इसको सॉल्व करना है। जरा आप ध्यान से देखिए, यहां था ए, यहां पे नहीं है। अब मैटर फंस गया। अब तो हमारी घात बराबर हो गई, आधार तो बराबर है ये नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप 5 गुणे 2 को लिखिए, ब्रैकेट बंद करिए, दोनों घात बराबर है, घात को बाहर कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 घाते 4, सिंपल। यानी कि देखा जाए अगर a पावर b गुणे c पावर b अगर है तो a गुणे c कर दीजिए और पावर को बाहर कर दीजिए, आपका आसानी से उत्तर आ जाएगा। जैसे किसमें है, जैसे देखिए 8 पावर 2 गुणे 2 पावर 8 पावर 2 गुणे 2 पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसका घात समान है, घात लिख दीजिए और इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 16 घाते 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका प्रयोग देखिए कितना भयानक होता है। देखिए सवाल आपसे पूछा -5 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 4 घाते 2, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबको लिखिए एक साथ, -5 3 और 4, घात 2 2 2, यहां लिखिए 2। अब जोड़ मत दीजिए,
अगर आपने जोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे गुणा हो रहा है, ठीक है। तो 5×3 = 15, चौके 60, -60 की घाते 2। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, यहाँ घात जुड़ती है और यहाँ घात केवल साफ साफ लिखा जाता है, जुड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए समझिएगा। अब अगर मान लीजिए अगर यही भाग में है a पावर b c पावर b, तो हम क्या करेंगे, घात एक समान है तो हमें करना कुछ नहीं है, केवल a/c घात को हमें बाहर कर देना है। जब घात बराबर रहेगी तो बस इज्जत के साथ घात को बाहर कर दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे सवाल आया 3 पावर 5 2 पावर 5, इसको हल कीजिए। कुछ नहीं करना है, ये दोनों बराबर हैं, 3/2 लिखिए इज्जत के साथ में, और ये 5 को बाहर कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। क्लियर हुआ? जैसे हम समझाते हैं आपको सवाल, देखिए इस टाइप का सवाल भी खूब पूछता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। आपसे सवाल पूछता है, क्या पूछता है देखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा 3/2 पावर a, 3/2 पावर a बराबर 81/16। a की वैल्यू बताइए, किसकी, a की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे, समझिएगा। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3×3×3×3, 2×2×2×2, यानी कि 3×4, 2×4। अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान समझिएगा, 3/2 और दोनों के घात 4 है तो 4 यहाँ बाहर आ जाएगा। 3/2 3/2, x पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि x = 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 4। तो ये देखिए घातांकों से या घातांक संबंधित नियम यहाँ पे थे, जिसको हमने आपको डिस्कस कर दिया। हमने आपको सवाल भी लगा दिया, 1-2 समझा दिया, कैसे करना है वो बता दिया। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप फंसिएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत फटाक से निपटा के चले जाइएगा। चलिए हम एक सवाल आपको देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास हम करते हैं। देखिए सवाल है आपका 3/5 पावर 4 गुणे 5 पावर 3, इसको हल करना है। कैसे करेंगे समझिएगा। 3 पावर 4, ये 4 यहां भी रहता है, 5 पावर 4 गुणे 5 पावर 3, क्या हो गया, 5 पावर 3। अब बात को ध्यान समझिएगा, 3 पावर 4 गुणे 5 पावर 3 गुणे, जब भी कोई पावर वाली चीज नीचे से ऊपर जाती है तो पावर क्या होता है, माइनस। पावर क्या होता है, माइनस। पावर क्या होता है, माइनस। या अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, 5 पावर 4। अब जरा ध्यान समझिएगा, भाग वाले नियम पे जाइए। भाग वाला नियम क्या कहता था, 5 लिखिए, पावर का माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 3 पावर 4 गुणे 5 पावर -1, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास रही हमारी घातांक एवं घात पे, जिसमें हमने नियम कानून की विषय में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग आगे टॉपिक चर्चा करेंगे तथा कुछ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि इस पे हमारी समझ मजबूत हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।